अदनान अहमद, साजिद मीर, लखबीर सिंह रोड, शाहिद लतीफ, हंजा अदनान, ख्वाजा शाहिद, जाहिद अखूद, ये नाम हैं उन लोगों के जिनकी मौत हाल में पाकिस्तान में हुई। ये मारे गए या तो किसी शूट आउट में या फिर वहां होने वाले अपने अंदर के गैंग वॉर्स में। और इन सब के साथ एक आम बात है कि ये सब इंडिया में वांटेड है। 26/11 मुंबई अटैक्स का सरगना हाफिज सईद और उसके ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा और जमात-उद-दवा से जुड़े हुए आतंकवादियों की मौत हो रही है। रिसेंटली हंजा अदनान नाम के इस व्यक्ति की मौत होती है और इसे मारा जाता है पाकिस्तान के कराची में, जो कि इंडिया के उधमपुर अटैक में एक मास्टरमाइंड था। आखिर ये सब अचानक कैसे हो रहा है और क्यों इनके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, या इसके पीछे किसी और ऐसी संस्था का हाथ है जिसका हम नाम तो जानते हैं पर उसके कारनामों के बारे में हमें कोई पता नहीं लगता। कौन है जो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में मार रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें पनपाया, पाकिस्तान खुद तो इन्हें मारेगा नहीं। तो ये मौतें जो हुई हैं, इतनी सारी किलिंग पिछले 1 साल में हुई हैं, 20 से ज्यादा आतंकवादी जो इंडिया में वांटेड हैं, 26/11 अटैक हुआ, उधमपुर अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इनके मास्टरमाइंड्स तक की मौत हो रही है। कैसे और क्या है कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। अब सबसे पहले रीसेंट न्यूज जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के दाएं हाथ हंजा अदनान की मौत हुई। हंजा अदनान उस व्यक्ति का नाम है जो आपको यहां दिख रहा है और इस व्यक्ति को मारा गया शूट आउट में और यह व्यक्ति उधमपुर से लेकर पुलवामा अटैक तक जुड़ा हुआ है। हाफिज सईद जो प्रोमिनेंट नाम है भारत के खिलाफ होने वाले हर अटैक के पीछे। हाफिज सईद नाम का यह शख्स जो आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सिबल रहा है मुंबई अटैक्स का और लगातार इंडिया में जो अटैक्स हुए हैं उसके पीछे। कुछ सालों इसको कहने के लिए पाकिस्तान ने जेल में भी रखा, लेकिन हम सबको पता है कि इसके भाषण इंडिया के खिलाफ, इंडिया को तोड़ने के लिए होते रहे हैं। लेकिन इस बीच में लगातार इसकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जमात-उद-दवा, उसके मेंबर्स की मौत होती जा रही है, किलिंग्स में उनकी हत्याएं हो रही हैं और इतने लोग मारे गए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशन है? क्या उसके पीछे रॉ है जो शायद पर्दे के पीछे से काम कर रही है? लेकिन भारतीय गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा तो कोई हाथ नहीं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नामों के ऊपर फोकस करें तो खालिस्तान का कमांडर परमजीत सिंह पनवर, लश्कर तैयबा का मौलाना रहमान, मुफ्ती कासिर फारूक, शाहिद लतीफ, ख्वाजा शाहिद और ए गाजी जो भी KB खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, ये सारे नाम बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर्स के हैं जो पाकिस्तान द्वारा पनपाए गए एक एक टेररिस्ट विंग को लीड करते थे। अब कहानी यह है कि आखिर इनको पनपाता कौन था? तो वो थी ये संस्था ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जैसे इंडिया की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ हो या ISI, ये पर्दे के पीछे से काम करते हैं। फर्क इतना है कि ISI को पाकिस्तान की आर्मी की बैकिंग है और पाकिस्तान की आर्मी के पास पूरे देश की इकोनॉमी है। पाकिस्तान की आर्मी वहां सीमेंट बनाती है, फिल्में बनाती है, हल तक जोतती है, किसानी करती है, सारे काम वहां की आर्मी के कब्जे में ही है। तो फंडिंग की कोई बात नहीं और उसकी बैकिंग से चलता था ये बड़ा संगठन ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग। लेकिन उसके खिलाफ खड़ी है भारत की रॉ, जो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। निज्जर की हत्या हो या फिर रिसेंट जो पाकिस्तान में लगातार किलिंग्स हो रही है, इसके पीछे पता नहीं किसका हाथ है। पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी या गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं चाहेगी। कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी का इस व्यक्ति से, हाफिज सईद से, विश्वास उठ गया है, इसलिए इसके लोगों को मारा जा रहा है। ये पाकिस्तान की कुछ खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन जमात-उद-दवा या लश्कर तैयबा के ही लोग नहीं मारे जा रहे। यह है मसूद अजहर के भी लगातार ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की मौत हो रही है किलिंग्स में। और इनमें जो नाम रिसेंट अभी न्यूज में आया वो है हमजा अदनान। हमजा अदनान की किलिंग के बाद मुद्दा फिर भड़का है। हमजा अदनान जिनकी हत्या की गई, ये उधमपुर अटैक का एक मेन कल्प्रिट है। मुंबई अटैक्स हो, उधमपुर अटैक्स हो, उसके पीछे मेन व्यक्ति यह है। इसके अलावा जो एक और नाम बहुत प्रोमिनेंट था वो था रियाज अहमद का। रियाज अहमद जो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जम्मू से, इंडिया के जम्मू से BOK में गया, वहां ट्रेंड हुआ और उसके बाद पुंछ और रजौरी के इलाके में लगातार हमले करता रहा। तो रियाज अहमद की किलिंग के कुछ दिनों बाद ही हंजा अदनान की हत्या होती है और 2015 के टेररिस्ट अटैक के पीछे इसका हाथ है जो BSF में के ऊपर हुआ था उधमपुर में। लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो क्या इसके पीछे कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंटेलिजेंस है या रॉ है? ऐसा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं कहा। लेकिन अगर हम देखें तो भारत के जितने दुश्मन हैं, चाहे वो निज्जर हो, चाहे शाहिद लतीफ हो, एक एक करके वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। शाहिद लतीफ की बात करें तो शाहिद लतीफ वो व्यक्ति है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ। ये शाहिद लतीफ मास्टरमाइंड था किस चीज का? तो पठानकोट के अटैक का। जो पठानकोट बेस पे अटैक हुआ था उसके पीछे एक प्रोमिनेंट फिगर ये था शाहिद लतीफ। कहा जाता है कि शाहिद लतीफ मसूद अजहर का दायां हाथ है।
सारे काम जो मसूद अजहर के होते हैं मैक्सिमम यही ऑपरेट करता है। और इन सब के पीछे ज़रूर ये देखा जा रहा है कि शायद इंडिया की जो इंटेलिजेंस विंग है या रिसर्च एनालिसिस विंग जो रॉ है वो शायद अब एक्टिव होकर इंडिया के दुश्मनों को मार रही है। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इन किलिंग्स के पीछे क्या कोई इंडियन ऑफिसर था या इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था। हमें जो पता है वो ये है कि पाकिस्तान में ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, टेररिस्ट गैंग्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो गैंग जो कभी एक साथ खड़े थे, वो आर्मी जो उनको जगह दे रही थी और वो आज भी इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी करने में पीछे नहीं हटेंगे, वो खुद से लड़के क्यों मर रहे हैं? सवाल सोचने वाला है। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए कि अगर आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का अटेम्प्ट अगर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आपके सामने आएगी? इतनी बड़ी जर्नी में प्रिपरेशन कैसे की जाए? जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट है कैसे समझे जाए? क्या एडिटोरियल पढ़ना है? करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है? क्या मैं कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखूंगा पूरे 2 साल तक? क्योंकि पलक झपकते टाइम बीत जाएगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। आदमी टालता चला जाता है, आप सोचोगे कल करूंगी या कल करूंगा, लेकिन वो कल आएगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है आपको गाइडेंस, पूरा क्लास का स्ट्रक्चर, हर एक चीज आपको डिटेल में पता हो कि मेंस में आंसर कैसे लिखने हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चंस और ये चीजें सॉल्व होती हैं अच्छी टीचिंग से, अच्छी क्लासेस से। लेकिन दिक्कत ये अच्छी क्लासेस बहुत महंगी होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं पर उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की जाती है। पीडब्ल्यू ओनली एस लेके आए हैं आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच 2025 का, जिसमें हमने इन सब को सॉल्व किया है। एक ऐसी क्लासेस जो क्वालिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और आपके लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। केवल 10,999 में ये आपको फाउंडेशन बैचेस मिल रहे हैं, टाइटन और संकल्प, यानी इंग्लिश और इंग्लिश के बैचेस जो आपको प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आप कहीं से भी प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए एक गाइडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम। इस कोर्स की डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी कर पाए और अपनी प्रिपरेशन को उड़ान दे पाए। लेकिन ये न्यूज़ अदनान अहमद के बारे में, ये व्यक्ति अदनान अहमद जो लगातार जिम्मेदार किस चीज़ का है? पहले लश्कर तैयबा में था, मिली मुस्लिम लीग नाम की ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा हुआ था और उधमपुर अटैक से लेके लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट गैंग को खड़े करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इतने बड़े कमांडर की हत्या यूं ही नहीं हो सकती। लेकिन इतना ही नहीं, लगातार जो इंडिया के वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप के हों, चाहे लश्कर तैयबा के हों, चाहे लश्कर जहांगवी के हों या फिर जमातुद्दवा के हों। और एक बड़ा नाम जो मारा गया था वो था शाहिद लतीफ, जिसने पठानकोट अटैक को मास्टरमाइंड किया था। शाहिद लतीफ या बिलाल जिसे कहा जाता था, इसे इंडिया में वांटेड कैटेगरी में रखा गया था और इस व्यक्ति ने लगातार किलिंग्स की थी। और इस किलिंग के बाद इस व्यक्ति का मारा जाना दिखाता है कि भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है ये ऐसे लोगों की हत्या होना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट नाम और है, वो है साजिद मीर। साजिद मीर असल में एक टेररिस्ट था जिसके खिलाफ सबूत भी दिए गए थे, जिसने 26/11 मुंबई अटैक्स में बड़ा रोल निभाया था और पीओके में जो लॉन्च पैड होते हैं टेररिस्ट के, वहां पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता था। यह व्यक्ति पाकिस्तान की डेरा गाजी सेंट्रल जेल में था और वहां साजिद मीर को जहर दे दिया गया, पॉइजन होकर मारा गया। अब पाकिस्तान की जेल जो वहां के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, वो क्यों ऐसा करेगी कि जो उनका तुरुप का इक्का है उसको जहर देके मार देगी? सोचने की बात यह है कि क्या इंडिया की इंटेलिजेंस विंग स्ट्रांग हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे रॉ का हाथ हो सकता है या आईएसआई को अब पीछे देखना पड़ सकता है? पाकिस्तान आर्मी को अपने जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है किलिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी जब आप दुश्मन को मार नहीं सकते ना सीधा सीधा तलवार में या युद्ध के मैदान में, तो आप सोचते हो डेथ बाय 1000 कट्स, मतलब हम धीरे धीरे कट्स लगाएंगे, कोने से आके, पीछे से आके, दाएं से, यहां से छुप छुप के, जिससे आप उससे मारे जाओ। यही स्ट्रैटेजी इंडिया के खिलाफ लगाई थी इन्होंने और ये स्ट्रैटेजी थी टेररिस्ट अटैक्स के थ्रू। और अटैक्स करके वो छुप जाते थे जाके पाकिस्तान में, वहां से लॉन्च पैड होते थे जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़का के बरगला कर जिहाद के नाम पे, धार्मिक कट्टरता के नाम पर पीओके में बुलाया जाता था, ट्रेन किया जाता था और फिर भारत के ऊपर अटैक्स किए जाते थे। तो क्या वो चीजें अब रुक जाएंगी क्योंकि इतनी किलिंग्स हुई? देखिए, कश्मीर वैली से बहुत से युवा 1990 के दशक में लगातार पीओके में एंटर हुए, जहां उनको ले जाया गया, ट्रेन किया गया इंडिया पर अटैक करने के लिए। जितने नाम आने आपको बताए, चाहे वो रियाज अहमद हो, चाहे शाहिद खलीद रजा हो या फिर एजाज अहमद हंगर हो, मोस्टली ये सारे इंडिया के जम्मू कश्मीर से ही थे और बाद में वहां शिफ्ट हुए। जैसे एजाज अहमद अहंगर, एक नाम है एजाज अहमद का, जो इस्लामिक स्टेट के लिए काम करने लग गया था। इस व्यक्ति को अहमदाबाद में, अफगानिस्तान में मारा गया था। तो ये कई सारे टेस्ट अटैक जो प्लान कर रहे थे, इन सब को बीच में ही पहुंचा दिया गया जहां इनको जाने की बहुत जल्दी थी, यानी जन्नत में। और ये काम क्या वहां की आर्मी करेगी? मुझे तो नहीं लगता। फिर एक और नाम याद आता है आपको, मौलाना रहीम उल्लाह तारिक, जैश ए मोहम्मद का एक मेन प्रोपोनेंट। जैश ए मोहम्मद की ऑर्गेनाइजेशन लगातार कश्मीर में टेस्ट अटैक करती रही है, वहां के लोगों को मारा गया, किलिंग की गई इनके नाम पर, और इस व्यक्ति को भी असैसिनेट कर दिया गया पाकिस्तान में।
पाकिस्तान की जो आईएसआई है, खास बात ये है, वो ये कहती है कि ये सब तो आपस में मारे गए, इसके पीछे कोई ऐसी आप ये मत सोचिए कि कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो कुछ लोग हैं जिनकी हत्याएं ऐसे ही हो रही हैं, ये आपस में लड़के मर जा रहे हैं। जब आईएसआई किसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करे तब समझ जाइए कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ी दाल गल रही है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली। और आईएसआई ने लगातार इन किलिंग्स को डाउन प्ले किया है, और इन किलिंग्स को डाउन प्ले करने का मतलब है या तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जहाँ अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं, या फिर इनको भिड़ाया गया है, और इसका फ़ायदा भारत को तो है ही है। मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे रॉ होगी, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना तथ्यों के बात नहीं की जाती। लेकिन बात यह भी है कि तथ्य छोड़ना ही रॉ का काम नहीं है, कि आपके लिए कोई सबूत ना मिले, कोई एविडेंस ना मिले कि आप बैकअप कर पाओगे इसके पीछे रॉ का हाथ है। लेकिन ये टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं एक तरह का एक न्याय देते हैं उन लोगों को जिनकी हत्याएं इन्होंने की थी, जिनके चक्कर में पूरा भारतवर्ष परेशान रहा इतने सालों तक। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए, इन चीज़ों से टकराने के लिए हम सीधा उन पर अटैक तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जो हो रहा है ये भारत के लिए अच्छा हो रहा है, चाहे इसमें भारत की एजेंसीज इन्वॉल्व हो या ना हो। तो एक के बाद एक लगातार, जो हम उधमपुर अटैक की बात करें, हम बात करें पठानकोट अटैक की, हम बात करें मुंबई अटैक्स की, इनके जितने की कमांडर्स हैं वो सारे मारे जा रहे हैं। और क्या पता शायद कभी हाफिज सईद और अजहर मसूद के भी सर में एक गोली का निशान मिले या इनकी भी मौत हो जाए। वैसे हमें मारने की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इंसान नहीं वो दरिंदा है तो फिर उसकी बात की क्या की जाए। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने पता चला और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से लगातार एंटी इंडिया जो लोग थे टेररिस्ट, उनकी हत्याएं हो रही हैं। कौन कर रहा है हम नहीं कह सकते, पर एक चीज़ तो है, अगर भारत के किसी प्राइवेट संस्थान जैसे रॉ ने काम किए हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया है, क्योंकि इतने बड़े काम इतनी आसानी से होते नहीं। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लिखिए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।